Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 2nd. This is the 4th chapter and the name of the chapter is being punctual. समय का पाबंद होना. Are you punctual? क्या आप समय के पाबंद हैं? Who says? कौन कहता है? Why are you late? आपको देर क्यों हो गई? What is the name of the man? आदमी का क्या नाम है? What is the moral of the story? इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? Okay. The chapter begins from here. Once upon a time, एक बार की बात है. There was a man. एक आदमी था. His name was Mr. Ram. उसका नाम मिस्टर राम था. In a small town, he was doing job in office. एक छोटे कस्बे में वह एक जॉब कर रहा था. एक ऑफिस में दफ्तर में काम करता था. His boss treated him badly because he was always late for office. उसका जो बॉस था वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता था क्योंकि वह हमेशा ऑफिस को लेट जाता था. So his co-employees called him लेट लतीफ. इसलिए उसके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी थे वह उसको लेट लतीफ कहते थे. मंडे इन द मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, मिस्टर राम वॉज लेट फॉर ऑफिस. मिस्टर राम ऑफिस के लिए लेट हो गए. एंड ऑल एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट इन ऑफिस फॉर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. और जो बाकी कर्मचारी थे उनके साथ कार्य करने वाले वो ऑफिस में प्रेजेंट थे और एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए मीटिंग चल रही थी. द होल ऑफिस हैड टू वेट फॉर मिस्टर राम. पूरे ऑफिस को मिस्टर राम के लिए इंतजार करना पड़ा. हिज बॉस आस्क्ड हिम. उसके बॉस ने उससे पूछा, मिस्टर राम व्हाई आर यू लेट? मिस्टर राम आपको देर क्यों हो गई? मिस्टर राम वॉज साइलेंट. मिस्टर राम चुप खड़े थे. एंड ही डिड नॉट गिव एनी आंसर. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. बॉस आस्क्ड अगेन. बॉस ने दोबारा पूछा, टेल मी व्हाई? बताइए क्यों? मिस्टर राम सेड. मिस्टर राम ने कहा, सर श्रीमान जी, आई कुड नॉट फाइंड माई ऑफिस फाइल इन द मॉर्निंग. सुबह मुझे ऑफिस फाइल नहीं मिली थी. आई लुक्ड इट फॉर एवरीवेयर इन द हाउस. मैंने घर में इसको हर जगह ढूंढा. बट आई कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन मैं इसको नहीं तलाश कर पाया. आई फाउंड इट इन द बैग ऑफ माई डॉटर. और मुझे ये फाइल मेरी बेटी के बैग में मिली. माई यंगर डॉटर पुट इट देयर. मेरी छोटी बच्ची ने उसको वहां रख दिया था. आफ्टर फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, मिस्टर राम वॉज अगेन लेट फॉर ऑफिस. मिस्टर राम ऑफिस के लिए दोबारा से लेट हो गए. नाउ मिस्टर राम टोल्ड अनदर स्टोरी. अब मिस्टर राम ने एक दूसरी कहानी लेट होने के लिए बताई. मिस्टर राम सेड. मिस्टर राम ने कहा that he could not find his office bag this morning. कि आज सुबह उन्हें अपना ऑफिस का बैग नहीं मिला था. Where did you find then? जब उनके बॉस ने उनसे पूछा कि आपको वह कहाँ मिला. Asked the boss at last. जब उनके बॉस ने पूछा at last, अंत में, I found it under the bed. तो उन्होंने कहा ये बाद में मुझे बेड के नीचे मिला. All employees laughed at his answer. सभी कर्मचारी उनके इस जवाब को सुनकर हंसने लगे. मिस्टर राम वॉज ashamed ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन. और मिस्टर राम को अपने इस व्याख्या से शर्मिंदगी महसूस हुई. एंड द बॉस सेड. अब बॉस ने कहा, मिस्टर राम दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. मिस्टर राम यह एक अच्छी आदत नहीं है. यू मस्ट पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. आपको अपनी सभी वस्तुएं प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए या सही जगह पे व्यवस्थित ढंग से रखनी चाहिए. यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग देम इन मॉर्निंग. अगर आप सही जगह पर अपनी वस्तुओं को रखोगे तो आपको सुबह के समय अपने समय को इन सब चीजों की तलाश करने में अपने समय को नष्ट नहीं करना पड़ेगा. मिस्टर राम वॉज ashamed ऑफ हिमसेल्फ. अब मिस्टर राम को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी. ही डिसाइडेड टू फॉलो द बॉस एडवाइस. अब उन्होंने अपने बॉस की सलाह को मानने के लिए निश्चय किया या उनकी सलाह का अनुसरण करने का निश्चय किया. नाउ ही इज पंक्चुअल इन एवरीथिंग. अब वह प्रत्येक कार्य में समय के पाबंद हो गए. एवरीबडी शुड बी पंक्चुअल बिकॉज इट इज द की टू सक्सेस. हर किसी को या प्रत्येक व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि यह सफलता की कुंजी है. फैक्ट, अराइविंग एट द टाइम इज इम्पोर्टेंट टू वन सक्सेस. समय पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी की भी सफलता हासिल करने में. या किसी को भी सफलता हासिल कब होती है? जब वह समय का पाबंद होता है. ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.